अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक है, जिसने इमरान खान को फिल फौर अदालत पेश करने का हुक्म दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं शहबाज गिल की ताज़ा तरीन वीडियो से। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रखते हैं, जहां पर जस्टिस इसहाक ने एक दबंग फैसला जारी किया है। जी हां, आपको पता है कि इमरान खान के साथ हर तरह की मुलाकात जो है वो 3 अक्टूबर से बंद कर रखी है। उनकी बिजली भी बंद रखी गई, उनके ऊपर दूसरे मजालम भी किए गए, और इसी सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुतअद्दिद एप्लीकेशंस पिटिशंस दायर की गई, वकला की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी, लेकिन कोई सुनवाई जो है वो हो नहीं रही थी। अब आखिरकार जस्टिस इसहाक साहब की अदालत ने एक दबंग फैसला जारी किया है, और देखते हैं कि अब मौजूदा रजीम जो है वो अदालतों की जैसे वो बेतौकीरी कर रहे हैं उसको जारी रखते हैं या इस फैसले के सामने सरनगू करते हैं। कल जस्टिस इसहाक साहब ने अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को बुलाया था अदालत में, उनकी सरजनिश की थी और उन्हें कहा था कि इमरान खान के वकला के साथ उनकी फौरी तौर पर मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि उनके केसेस चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट है वकला के लिए कि उनसे मिलें और उनके केसेस पर डिस्कशन करें, क्योंकि केसेस को चलाना तो इन्होंने नहीं रोका, तो मुलाकात कैसे रुकवा दी। अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने जाहिर है अदालत को कहा कि वो ये करेंगे, लेकिन आज जब अदालत के सामने दोबारा वकला हाजिर हुए तो उन्होंने बताया कि कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। इसी तरीके से इमरान खान साहब की बहन जो हैं, उन्होंने भी एक अलग से पटिशन फाइल की थी, जिनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई और उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई। उसकी तरफ मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं इस फैसले की तरफ आ जाऊं जो जस्टिस इसहाक साहब ने अभी थोड़ी देर पहले किया है। ये रिकॉर्डिंग करने से चंद मिनट पहले ही ये खबर मौसूल हुई है। तो आज जब जस्टिस इसहाक साहब को इस बात का पता चला कि जो कल के अहकामात थे उसे जेल इंतज़ामिया ने और मौजूदा हुकूमत ने हवा में उड़ा दिया है, तो उन्होंने अब एक नया जो फैसला जारी किया है। उस फैसले को जारी करने से पहले जो उनके रिमार्क्स थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है आप मेरे इस फैसले की भी बेतौकीरी करेंगे। जस्टिस इसहाक ने कहा कि मुझे पता है कि इस फैसले पर भी आप अमल नहीं करेंगे, लेकिन कल को जब आप ये सारा जुल्म कर चुके होंगे और आप रिफ्लेक्ट बैक करेंगे अपनी करतूतों पर, तो आपको अदालत का आज का फैसला याद आएगा कि आपको अदालत के फैसले को मानना चाहिए था। इसलिए आपने क्या करना है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आपने मेरे फैसले को मानना है या नहीं मानना, मैंने कानून और असूल की दुरुस्त सिम्मत खड़े होना है। अदालत ने आइन और इंसाफ के तहत फैसला देना है। आप मानना चाहते हैं माने, नहीं मानना चाहते ना माने, वो बाद में देखेंगे। मैं फैसला दे रहा हूं कि आज दोपहर, जी हां, आज आफ्टरनून 3 बजे तक, 3 PM तक जो है वो इमरान खान साहब को अदालत लेके आया जाए। जी हां, ये फैसला दिया है जस्टिस इसहाक ने कि आज दोपहर 3 बजे तक इमरान खान साहब को हर सूरत अदालत लाया जाए और उनकी मुलाकात वकला के साथ अदालत में करवाई जाए। जस्टिस इसहाक साहब ने कहा कि उनकी जो अदालत है उसमें तमाम मुकदमात 3 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे। उनका जो कोर्ट रूम है, अदालत का जो कमरा है, वो बिल्कुल खाली भी होगा और महफूज भी होगा। तो उनके कोर्ट रूम के अंदर अदालत ये डायरेक्शन देती है कि कल अगर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल आ सकते थे तो इमरान खान ने भी उसी जेल में से आना है, उनको लाकर अदालत के अंदर वकला के साथ मुलाकात करवाई जाए। अब ये एक दबंग फैसला है, देखते हैं इसके ऊपर क्या करती है रजीम। मुझे लगता है, ये मेरा 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 हंच है कि 2 काम करेंगे। एक तो ये कि ये इस फैसले को रौन देंगे जैसे पहले रौनते हैं, और अगर कोई चांस है थोड़ी बहुत सेंस प्रिवेल करने का, तो वो ये होगा कि शायद अब वकला की जेल के अंदर ले जाकर मुलाकात करवा दें। ये किसी सूरत भी इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं लाएंगे, हालांकि लाना चाहिए। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी मुहज़्ज़ब छोड़ दें, गैर मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर भी ये सब कुछ नहीं हो सकता जो सब कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन ये तो जारी है। नाजरीन, मुसलसल सियासी नाकामियों के बाद बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी हासिल हुई है। ये सियासी कामयाबी क्या है और इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इमरान रियाज खान ने अपनी वीडियो में तमाम बताया। एक और नागरिक बड़ी डेवलपमेंट है और इसको जो है वो शेयर किया, मैंने जहां से देखा मोहित पीरजादा साहब ने शेयर किया, कुछ और लोगों ने शेयर किया, और ये बैनुल अक़वामी कुछ जरीदे हैं, अखबार है, ड्रॉप साइट और इसके अलावा कुछ और है। उन्होंने बताया जी कि अमेरिका में एक डेवलपमेंट हुई है, बल्कि 2-3 डेवलपमेंट हुई है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन करीब आ रहा है तो वहाँ बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जो अभी हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, और ये बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान को लेकर। अमेरिका के 4 कांग्रेसमैन हैं और इनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इनका ताल्लुक अमेरिका की डिफरेंट स्टेट से है। और इन 4 कांग्रेसमैन ने, जिनमें जो मेन है वो ग्रेग कैसर, ये टेक्सास से हैं, इन्होंने लीड किया है, और दीगर 3 मेंबर्स हैं कांग्रेस के। उन्होंने मिलकर एक खत लिखा जो बाइडन को, व्हाइट हाउस को एक लेटर लिखा है उन्होंने, और वो खत जो है वो अब छप चुका है, इंटरनेट पे आ गया है, सोशल मीडिया पे, मीडिया पे वो छप चुका है। उन्होंने खत लिखा और जिसमें 65 अरकान जो हैं
वहां पे अमेरिकी कांग्रेस के, उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं और उनके कुछ मुतालबात हैं। उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो सियासी इख्तलाफात पर अपने मुखालिफिन पर हमले कर रही है और सियासी इख्तलाफात पर मुखालिफिन को कैद किया जा रहा है। और इस साल के आगाज़ में जो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए हैं उनमें भी बदतरीन धांधली हुई है। और ये लेटर उन्होंने बुध के दिन लिखा है, जो पहुंचा है जो बाइडन के पास। उन्होंने मुतालबा किया है कि इन तमाम चीज़ों का नोटिस ले अमेरिकी हुकूमत और पाकिस्तान से जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के, उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली करे और पाकिस्तान के अंदर अपने असर रसूख को इस्तेमाल करे ताकि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है या आज़ादी इज़हार राय है, ये मामला ठीक हो। इस खत में इमरान खान साहब जो जेल में बंद हैं उनकी रिहाई का भी खुला मुतालबा किया गया है। अमेरिकी हुकूमत इमरान खान और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए भी अमेरिकी हुकूमत अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान के अंदर जो अशराफिया या ताकतवर हल्के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं, उनके असासे जब्त किए जाएं। अच्छा, अमेरिकन जब ये कहते हैं तो अमेरिकन असासे सिर्फ अमेरिका में जब्त नहीं करते, वो यूरोप में, कनाडा में, वहां भी करवा देते हैं। तो उनके पास, क्योंकि वो क्लेम करते हैं सुपर पावर है, तो वो बाकी मुल्कों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि जनाब हमने कर दिया, आप भी कर दें। तो ये कहा गया जी इनके असासे जब्त किए जाएं और उन पर सफरी पाबंदियां भी आयद की जाएं। ये जनाब मुतालबे हैं इस लेटर के अंदर। जो 62 अरकान है उन्होंने लिखा है। खासतौर पर इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी, उनका भी नाम उसके अंदर लिखा गया है। और जरीदे ने लिखा है कि अमेरिकी कानून साज तवातर के साथ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मुतहर्रिक हैं और पाकिस्तान के बारे में अमेरिकी पॉलिसी में इस्लाह का काम जो है वो आने वाले दिनों में हो सकता है। इसके अलावा बताया गया कि 4 मजीद अरकान हैं कांग्रेस के, वो भी एक लेटर लिख चुके हैं और वो लेटर तैयार हो चुका है, लीक भी हो गया, पता है सबको उस लेटर में क्या लिखा है, ऐसा ही कंटेंट है उसका भी। और ये लेटर ज़ेरे गर्दिश भी है और इसमें भी अभी तक कांग्रेसमैन के दस्तखत करवाए जा रहे हैं। यानी वहां पे भी काफ़ी सारे कांग्रेसमैन जो है उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, जो रह गए हैं उनके दस्तखत करवाए जा रहे हैं और ये लेटर भी जल्द व्हाइट हाउस इंतजामिया को भेजा जाएगा। इसके अलावा जी अमेरिका में एक तंजीम है पाकिस्तानियों की, जिसे कहते हैं पाकिस्तान अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी, यानी उसे कहते हैं पाक PAC, यानी पाकिस्तान अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी। ये तगड़ा एक पाकिस्तान का ग्रुप है पाकिस्तानियों का, बहुत सारे इसमें प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों की कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने अपने साथ इसको जोड़ा हुआ। और बहुत सारी तंजीमें भी है अमेरिका में, वो बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तानी बड़ी तादाद में वहाँ पे रहते हैं, तो पाकिस्तानियों का वोट बैंक भी है अमेरिका में, क्योंकि वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो वहाँ पे वोट डाल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को या कमला हैरिस को, दोनों में से किसी एक को वोट डाल सकते हैं। अच्छा, इनकी एक कमेटी है जो पाक PAC की है, उन्होंने मुलाकात की जी डोनाल्ड ट्रंप से और कमला हैरिस से। उन्होंने मुलाकातें की और पाकिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया और सवाल जवाब किए कि आपकी पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसी है, ताकि हम पाकिस्तानियों की सपोर्ट जो है उसका फैसला करेंगे, हमारे जरिए से जो पाकिस्तानियों की सपोर्ट आनी है वो किसको आनी चाहिए। अब इसमें जो है उन्होंने जो बताया वो ये है कि कमला के पास उनके सवालात के जवाब उस तरह से नहीं थे, बल्कि जब उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट जुल्म कर रही है, उस हवाले से जब सवालात पूछे गए तो वो डिफेंसिव थी और वो उसके ऊपर ठीक जवाब नहीं दे सकी। तो उसके बाद ये जो कमेटी है पाकिस्तान अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी, इसने ट्रंप की ओपन हमायत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी हम ट्रंप की हमायत करेंगे, क्योंकि उनके बकौल उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि डेमोक्रेट्स आते हैं तो पॉलिसी नहीं बदलेगी और वो पाकिस्तान में फस्तायत पर इसी तरह रहेंगे जैसे इस वक्त अमेरिकन हैं, यानी इमरान खान जेल में रहेंगे, पाकिस्तान में मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल रहेगी और एक मैंडेट के बगैर जो हुकूमत है वो पाकिस्तान में चलती रहेगी। यानी ये चीज़ें जो हैं ये वहाँ पे तय हो गई। इसकी और बहुत सारी तफसीलात हैं, लेकिन मैंने आपको लुब्बे लुब्बा बता दिया कि एक्चुअली अमेरिकन जो इलेक्शन है उसके अंदर पाकिस्तानियों की जो अमेरिका के साथ या किसी एक कैंडिडेट के साथ सपोर्ट है, वो इस चीज़ के साथ उन्होंने जोड़ दी है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर अपनी पॉलिसी को बेहतर करेंगे और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को आप फ़रोग देंगे तो फिर तो जनाब हम आपके साथ खड़े हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जो अपना एक ट्वीट किया पाकिस्तान अमेरिकन PAC ने, उन्होंने कहा वी आर प्राउड टू एंडोर्स डोनाल्ड ट्रंप इन द 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। हम जी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। आफ्टर एक्सटेंसिव मीटिंग्स विद द ट्रंप एंड द हैरिस, दोनों के साथ मुलाकात की है और इनकी कंपेन हमने देखी है। वी बिलीव दैट फॉर्मर प्रेसिडेंट इज द कैंडिडेट हु विल इंप्रूव अमेरिका पाकिस्तान रिलेशंस एंड प्रमोट ट्रू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। और इसके बाद उन्होंने कहा हमारी नीचे पूरी स्टेटमेंट है, भी आप पढ़ लें। वो कह रहे हैं जी अब ट्रंप ही है जिससे हमें उम्मीद है वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी आज़ादी के लिए या हकीकी जमहूरियत के लिए वो किरदार अदा कर सकता है। नाजरीन, PTI के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से यह बयानात आ रहे थे कि वो जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती को चैलेंज करेंगे, जिसके ऊपर मंसूर अली खान ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आइए जानते हैं। शुएब शाहीन साहब कहते हैं तरमीम जिस तरह से मंजूर हुई वो सबको पता है, सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाना चाहिए था। हम 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से इस्दा करेंगे कि हमारा केस फुल कोर्ट सुने। अच्छा, अब ये लोग क्या करने जा रहे हैं?
ये इस आईनी तरमीम को जाके चैलेंज करने लगे। ये किस चीज़ को चैलेंज करने लगे हैं? उस प्रोसीजर को जिसके तहत याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने हैं, ये उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। अब ये बेसिकली ये वही काम करने जा रहे हैं, ये जब ये आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे, ये बेसिकली वही काम करने जा रहे हैं जो इन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ के साथ किया था, कि उनका रास्ता रोकने के लिए ये इन्होंने जनरल बाजवा तक को एक्सटेंशन ऑफर कर दी थी कि भाई तुसी बन जाओ, भाई ये ना आए किसी तरह, ये किसी तरह ना आए। तो और उसके बाद आपको पता है, देखिए आप एक आदमी जो है वो अब मैं छोटी सी एग्जांपल ऐसे ऑन लाइटर नोट मैं दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। लाइटर नोट, आपका कहीं पे रिश्ता, मिसाल के तौर पे आपके रिश्ते की कहीं पे बात चल रही हो, ठीक है, किसी लड़की वाले के यहाँ रिश्ते की बातचीत चल रही हो, लड़की के माँ बाप भी राज़ी हो रहे हों, लड़के के माँ बाप भी राज़ी हो रहे हैं, लेकिन लड़की के का एक आधा मामा या चाचा वो खप पा दे, वो रौला डाल दे, नहीं ये शादी नहीं हो सकती है, मैंने नहीं होने देनी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो भरपूर कोशिश कर ले, बल्कि लड़के वाले बैठे हों कमरे में और उनके सामने रौला डाल रहा हो कि नहीं यार शादी नहीं हो सकती, लड़के में तो ये भी है, लड़के में तो वो भी है। और वो सारे ड्रामेबाजी के बाद, 2-3 दिन सारे ड्रामेबाजी के बाद, इसके बावजूद जब रिश्ता हो जाए और फिर जब शादी की रस्में हो रही हों, अब आप मुझे बताइए उस मामे चाचे की क्या हैसियत होगी उस शादी के अंदर? ना लड़की वाले उसको इज्जत की निगाह से देख रहे होंगे, ना लड़के वाले उसको इज्जत की निगाह से देख रहे होंगे कि ये बंदा तो चाहता ही ना था कि ये शादी हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है ना, वही चाचा मामा बना हुआ है इस वक्त कि आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी, तब इन्होंने रंग में भंग डालने की कोशिश की। ये मौजूदा चीफ जस्टिस की जब तैनाती का मामला आ रहा है, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उनकी तैनाती होने लगी है, उसमें भी रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में चीखें मारते हैं, यार ये अदारा हमारे इतना खिलाफ क्यों हो गया, आखिर क्या चक्कर है, इनको क्या मसला है हमारे साथ? यार आप एड़ी चोटी का जोर लगा के अगले का रास्ता रोकते हैं, ठीक है, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो इस कुर्सी तक ना पहुंचे, और जब वो पहुंच जाता है तो आप चाहते हैं कि तू ना, वो जिस तरह फ़ोन के अंदर एक वो होता है ना, ये पड़ा हुआ है, ये SD कार्ड, आपकी कोशिश होती है वो SD कार्ड ना पुड़क करके यहाँ से दिमाग से निकाल के ना सारी मेमोरी भूल जाए, ठीक है, वो सब कुछ भूल जाए जो आपने उसके साथ किया होता है। आपने हर मुमकिन कोशिश की होती है कि वो मतलब अब आपके जब लीडर्स यहाँ पे बैठ के हर जगह बैठ के अनाउंस कर रहे हैं कि जी मंसूर अली शाह साहब को होना चाहिए था, मंसूर अली शाह साहब को होना चाहिए, तो आपके ख्याल में याहिया अफरीदी के दिमाग में क्या चल रहा होगा? या उनके ये सारे जब वो अखबारों में पढ़ते होंगे, या जिस तरह ये मैं वीलॉग कर रहा हूँ या मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जनाब फ़लाँ ने ये कहा तो फ़लाँ ने ये कहा, आपके ख्याल में खबर उन तक नहीं पहुँचती? कौन से दौर में हैं आप? तो वो कुछ भी हो जाए, ठीक है, हो सकता है वो बहुत अजीम इंसान हो ना, हो सकता है वो दिमाग में से वो बुला देते हैं, चलो यार मिट्टी पाओ, मैं की कर रहा हूँ, ठीक है, इनकी तो आदत है, हो सकता है वो ये दरगुजर कर दें इस तरह, लेकिन बड़ा मुश्किल काम होता है मेरी भाई, ये जो मेमोरी होती है ना, इसको मिटाना कोई आसान काम नहीं होता। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों में से एक खबर बुशरा बीबी की रिहाई है, और ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बुशरा बीबी किसी सियासी डील के नतीजे में ये रिहाई पा रही हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपनी यूट्यूब वीडियो में इस पर तबसरा किया। कल उन्हें यानी आज या फिर कल 2 दिनों के अंदर उन्हें रिहा भी कर दिया जाए। जब उन्हें रिहा किया जाएगा और बाहर कोई एक नई पुलिस वैन नहीं होगी जो उन्हें किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार करे, और बुशरा बीबी आसानी के साथ बनी गाला चली जाएंगी और फिर ज़मान पार्क लाहौर भी जाके बैठेंगी, और उसके बाद वो वर्कर्स को इकट्ठा भी करेंगी और एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तकरीरें भी करेंगी, और उनको किसी जगह रोका नहीं जाएगा, ना टेलीविज़न चैनल्स पे रोका जाएगा कि जी बुशरा बीबी के जो ख्यालात हैं उनको आप एडिट करें, और ना ही वर्कर्स को रोका जाएगा कि वो बुशरा बीबी के पास आएँ या ना आएँ। और साथ वो जब पार्टी की इजलास में बैठेंगी या डायरेक्शन देंगी पार्टी को, और वहाँ पर भी अगर रियासत उनको नहीं रोकती तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि बुशरा बीबी के लिए रियासत सॉफ्ट हो गई। अब इसकी 2 वजूहात हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि रियासत ने दिल से ये महसूस किया कि ये खातून के साथ बड़ी ज़्यादती है और हम इन्हें कि बिला वजह इन्हें अजियत दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। लिहाजा रियासत का दिल पलट गया, उनका जो माफिया ज़मीर है वो चेंज हो गया, 26वीं तरमीम के फौरन बाद, या उनके अंदर एक रूहानियत आ गई और उनका दिल बड़ा हो गया। उन्होंने कहा जी खातून के साथ ज़्यादती हो रही है तो अब हमें ये ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। ठीक। या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि रियासत ने सोचा है कि इमरान खान हैं और बुशरा बीबी हैं, तो चलें कम से कम बुशरा बीबी को तो अपने हाथ में रखें और उसके बाद इन्हें पार्टी के ऊपर चढ़ा दें। ये जो गंडापुर साहब रोज़ाना आ जाते हैं वहाँ से जुलूस लेके, तो उनका तो मक्खू ठप दें ये खातून। या जो उनकी बहनें हैं वो जाके डाला जेल के सामने तकरीरें कर देती हैं, या वो डी चौक में पहुंच के वो क़यादत करना शुरू कर देती हैं, तो चलें ये उनका तो रास्ता रोकें। और ये जो गौहर खान साहब हैं या उमर अयूब साहब हैं या शेख वकास अकरम साहब हैं जो खेतों के अंदर खड़े होकर ऐलान कर देते हैं, या हमाद अदर साहब हैं जो छुपे हुए हैं लेकिन पूरी कौम को कह रहे हैं बाहर निकलें, या फिर मुराद सईद साहब हैं जिन्होंने कल भी कह दिया कि जी इमरान खान साहब ने कहा था कि 4 अक्टूबर के बाद मुसलसल डी चौक के अंदर मुजाहरा होगा, तो इनका तो वक्कू ठप्पे कोई, इनके रास्ते में तो रुकावट खड़ी करे। कोई ये तो कहे कि भाई आप इस पार्टी के मामे लगते हैं,
ये तो मेरा काम है और मुझे इमरान खान साहब ने कहा है जाके क़यादत करें आप। तो हो सकता है कि मौका दिया जा रहा हो बुशरा बीबी को कि आप आएँ और वही काम करें जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कर सकते थे। जी नाजरीन, ये थी आज की YouTube पॉलिटिक्स कम्युनिटी की तमाम अपडेट्स। इनकी वीडियोस के मुकम्मल लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।